जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय। साथियों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने त्रिकोणमिति का बेसिक पूरा कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले आप त्रिकोणमिति का बेसिक क्लियर कर ले ताकि प्रश्नावली 8.1 आपके लिए हलवा हो जाएगी। इसके अंदर कोई और मैटर नहीं है, सिर्फ वो आपको बेसिक ही काम में लेना है और सवालों को आगे बढ़ाना है। सवालों का पैटर्न भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था साथियों। अब अपन सीधा सवालों के ऊपर आएंगे कि प्रश्नावली 8.1 के अंदर क्या सवाल है, क्या अपन ने जो बेसिक पढ़ा, क्या अपन ने जो सवालों के पैटर्न पढ़े वो यहाँ पर काम आ रहे या नहीं आ रहे। तो सीधा सवालों पर आएंगे। सवाल देखते हैं साथियों, अपन प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर व्यवस्थित तरीके से दिख गया होगा, मैं भी यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा साथियों, एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर बोला जा रहा साथियों कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोण बी यहाँ हो जाएगा, बाकी ए यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। अब कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। देखो क्या क्या मान ज्ञात करना, हमें सबसे पहले चाहिए, हमें चाहिए साइन ए और कोस ए। ये बीच में कोमा लग रहा है, गुणा नहीं लग रहा है ना साथियों, ये दोनों अलग अलग चीज है ना। फिर बात करते हैं दूसरा, हमें चाहिए साथियों साइन सी और कोस सी का मान चाहिए। साइन सी और कॉस सी का मान हमें चाहिए। अब इस सवाल को आप ढंग से देखना, यानी हमें इस प्रकार का डाटा दे रखा है, यानी कुल मिलाकर के साथियों यहाँ पर हमें दो भुजाएं दे रखी है। कितनी भुजा दे रखी है? दो भुजाएं दे रखी है। लंब दे रखा, आधार दे रखा। अब मैंने पहले बोला था आपको साथियों, दो भुजा देकर के दूसरी चीज आपसे क्या करेगा साथियों, पूछेगा। तो आपको क्या करना, इन दो भुजाओं के माध्यम से तीसरी भुजा ज्ञात करनी। और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में क्या रूल चलता है, पाइथागोरस प्रमेय चलती है। तो सबसे पहले तीसरी भुजा निकालेंगे। जब तक आप तीसरी भुजा नहीं निकालोगे तब तक आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात ही नहीं कर सकते। निकालना तो दूर है, इनकी बात ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन इनको निकालते हैं साथियों। तो यहां मैं हल कर रहा हूं और मैं ले रहा साथियों त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा साथियों। कौन सी प्रमेय लगाऊंगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है साथियों? पाइथागोरस प्रमेय कहती है साथियों कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, ये देखो 7 का स्क्वायर कर लो, ये 7 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर कर लो। कर्ण स्क्वायर देखो, आधार स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो साथियों ये आ जाएगा हमारे पास 625। तो यानी कर्ण स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ गया 625। हमें तो कर्ण का मान चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो वो रूट में जाएगा। तो कर्ण बराबर आ जाएगा रूट 625, और रूट 625 का मतलब होता है 25, क्योंकि 625 किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। तो बताइए कर्ण आपको कितना मिल गया है? तो कर्ण आपको मिल गया 25। यानी यहां पर देखो, अर्थात आपको सारी चीजें मिल चुकी है। यानी आपके पास आधार कितना है 7, आपके पास लंब कितना है तो 24, आपके पास कर्ण कितना है तो आप अभी निकाला 25, कितना है 25। तो आधार लंब कर्ण तीनों पता है। तो अब अपन पहले सवाल की बात करते हैं, साइन ए। तो यहां देखिए आपको सबसे पहले साइन चाहिए, तो साइन ए। तो अब सबसे पहले तो अपन ये दिमाग लगाएंगे कि हमें साइन चाहिए, इसका मतलब साइन के अंदर आप ये देखो कि कौन सी भुजा आती है। तो भुजा कौन सी किस में आएगी, उसके लिए तो हमारे पास कक्का पहले बैठे हुए हमारे, कि लाल कक्का। कौन बैठा हुआ है? लाल कक्का। साइन कहाँ विराजता है? तो साइन तो यहाँ विराजता है। तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, तो साइन का मतलब लंब बटेवा कर्ण। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बोला था साथियों कि आप किस कोण की बात कर रहे हो। अगर यहाँ पर कोण विशेष दे दिया, केवल थीटा था, अगर थीटा होता तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कोण अगर मेंशन कर दिया ना साथियों, तो आप उस कोण को देखो, क्योंकि कोण आपका बदलने से लंब और आधार बदल जाता है। ये बात अपन ने करी थी पिछली क्लास के अंदर। तो यहाँ देखो कोण ए कहाँ है साथियों? ये रहा। तो अब मुझे बताओ इस कोण ए के लिए लंब कितना होगा? तो साथियों हमें पता है जिस कोण की बात की जा रही है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, यानी हमारे पास लंब कितना हो जाएगा साथियों? 7 हो जाएगा। आप देखने में तो ये समकोण त्रिभुज का आधार दिख रहा है, यही तो गलती होती है। ये दिखने में आधार दिख रहा है लेकिन ये क्या है साथियों? लंब है। यानी जो कोण आपके यहाँ चल रहा है उसके सामने कौन होता है? हमेशा लंब होता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कर्ण आपका फिक्स होता है, जो भी अपन ने निकाल दिया 25, अभी अपन ने निकाला था ये, है ना।
तो ये 25 आ गया और बाकी ये आपका आधार। तो अब कर्ण कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो अपन ने ये निकाल दिया। अब बात करते हैं cos a की। तो सबसे पहले cos a, तो cos का सूत्र क्या होता है, cos कहाँ आता है बताओ, तो यहाँ आता है। तो आधार बटा कर्ण क्या आएगा, आधार बटा कर्ण। तो आप पहले कोण को देखो, इस कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब तो ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो बचा क्या आधार, आधार कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 बटेवा कर्ण कितना चल रहा है, 25 चल रहा है। अब दूसरा सवाल देखो साथियों, है ना, यहाँ देखो साइन सी चाहिए। तो सबसे पहले आप साइन सी यानी साइन का सूत्र लिखो, लंब बटेवा कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब आप कोण सी को पकड़ो, कोण सी का है साथियों, ये रहा। तो सी के लिए लंब कितना होगा साथियों, तो लंब हो जाएगा आपके पास इस सी के सामने वाला, तो लंब कितना हो जाएगा साथियों, 24 हो जाएगा, 24। और कर्ण को कोई बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता, तो वो 25 ही रहेगा, 24 बटा 25। इसी के अंदर मेरे को ये कोस सी का मान पूछ रहा साथियों, तो कोस सी बराबर कोस का सूत्र वापस वही आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण ही चलेगा आपके पास। अब मेरी बात सुनो, कोस सी के लिए लंब कौन है, ये देखो सामने वाली भुजा लंब होती है, ये कर्ण है, तो बचा क्या आधार, आधार कितना होगा साथियों, तो आधार हो जाएगा आपके पास 7। कर्ण कितना चल रहा है आपको, 25 चल रहा है। तो इस प्रकार साथियों हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात, यहां पर बोला एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात ना दे करके केवल दो भुजा दे दी थी, तो दो भुजा देगा या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात देगा, कुल मिलाकर के दो भुजा देगा, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो अनुपात निकालना है, सबसे पहले तो उसका सूत्र लिखेंगे कि लाल कक्का में से इसमें कौन कौन सी भुजा आ रही वो देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा कोण चल रहा है, ताकि कोण के सामने वाली भुजा को हम देख सके कि वो लंब होती है, कर्ण फिक्स होता है, और बचा हुआ फिर कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इतना सा सिस्टम अगर आपका क्लियर हो गया ना साथियों, तो आपका सिस्टम कोई हैंग नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 को फोड़ते हैं। तो बात करते हैं साथियों, अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। यहां पर हमें इस प्रकार का एक ये आकृति दे रखी है साथियों, 8.13 जो भी आपको दे रखी है, और हमें बोला जा रहा है साथियों हमें tan p और cot r का मान चाहिए, एंड tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करने की, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो भुजा दे रखी है, इसका मतलब मुझे तीसरी भुजा तो ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके सूत्र में लंब बटा आधार आता है tan के सूत्र में, और हमारे पास आधार नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं साथियों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, किसे साथियों, पाइथागोरस, ये लगा दी अपन ने पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है साथियों, पाइथागोरस प्रमेय कहती है साथियों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कला है ना, KLA कला, ये याद करने की तरीका है ना। तो कर्ण स्क्वायर का मतलब कर्ण कितना साथियों 13, तो 13 का स्क्वायर कर लो, ये 13 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कर लो साथियों, आधार स्क्वायर का जगह आधार स्क्वायर, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस क्या हो जाएगा साथियों आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करो, तो 169 में से 144 आप घटा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास आधार स्क्वायर का मान। घटाओ कितना होता है, 9 में से 4 घटा दो कितना जाएगा 5, 6 में से 4 घटा दो कितना जाएगा 2, 1 में से 1 घटा दो कितना जाएगा 0, 0 मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये आ गया आपके पास 25। आधार स्क्वायर का मान अगर 25 है तो आधार बराबर आपके पास 5 हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों का क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो आधार कितना मिल गया 5, यानी अर्थात आपके पास अब क्या क्या मिल चुका है, पहले तो ये देखो, पहले तो ये देखो लंब कितना चल रहा है 12 चल रहा है, लंब कितना चल रहा है, लंब चल रहा है आपके पास 12, फिर आपके पास कर्ण कितना चल रहा है 13, और आधार हाल ही में अपन ने कितना निकाला है, तो 5 निकाला है। अब तीनों हमारे पास है, तो अब हमारे पास कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं tan p माइनस कॉट r की बात करते हैं। तो यहां पर देखना इसकी वैल्यू tan p, तो सबसे पहले tan का सूत्र लिखो, tan का सूत्र क्या होता है, या फिर इसके नीचे यही लिख देते हैं। तो tan का सूत्र होता है साथियों आपके पास लंब बटेवा आधार, ठीक है, माइनस माइनस कोट का सूत्र होता है आधार बटेवा लंब, क्योंकि tan का उल्टा होता है कोट। भाई tan अगर लंब बटा आधार है तो कोट आधार बटा लंब, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, आप कोण P को पकड़ो, क्योंकि tan P चल रहा है और ये रहा P, तो P के सामने आपका कौन होगा, ये आपका लंब होगा, यानी ये तो आपका कर्ण फिक्स है, देखो ये आपके क्या हो जाएगा लंब, ये कर्ण, ये आधार, ये किसके लिए साथियों, कोण P के लिए। तो लंब की जगह मैं कितना लिखूंगा साथियों, लंब अभी अपन ने कितना निकाला, यानी ये अपना है तो आधार, लेकिन कोण P के लिए उसके सामने वाला लंब होता है, तो ये आ जाएगा 5 बटेवा आधार कितना आपके पास 12 12 माइनस। अब ध्यान रखना, इसको मैं वापस मिटा रहा हूं व्यवस्था को। अब देखो
अब क्या चल रहा है, कोट आर, आर कौन का है, ये रहा, तो इसके सामने कौन होगा, ये लंब होगा। तो अब यहाँ पर देखना, आधार, आधार कौन हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, लंब कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और कर्ण आपका फिक्स है, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, 0। 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो 0। तो tan p माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, 0 आएगी। बहुत ही इजीली हो गया है तो साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो बात करते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन की, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। यहाँ पर हमें साइन ए की वैल्यू दे रही है साथियों 3/4। हमसे ये कोस है और टेन ए की वैल्यू क्या कर रहा है साथियों, हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ जो एंगल चल रहा था ना, वही एंगल हमारे यहाँ पर चल रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर निश्चिंत है साथियों, हमारा लंब और आधार नहीं बदलने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो एंगल यहाँ था वही एंगल यहाँ चल रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखो साथियों, आपको उसने साइन ए दे करके इसका मतलब दो भुजा दे दी कि नहीं दे दी, क्योंकि साइन क्या होता है साथियों, वो होता है लंब बटेवा कर्ण होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं साथियों, आपके पास लंब कितना चल रहा है, तो 3, और आपके पास कर्ण कितना चल रहा है, तो 4, और आधार आपको यहाँ पे पता नहीं है, और आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। कौन सी प्रमेय साथियों, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाओगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब साथियों 4 का स्क्वायर, यह जाएगा 4 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर का मतलब साथियों किसका स्क्वायर करोगे, आधार स्क्वायर हमें पता ही नहीं कितना है। लंब स्क्वायर कितना है साथियों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 बराबर आधार स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। 9 को इधर भेजो तो 16 में से 9 घटा दो, और बराबर क्या चल रहा है साथियों, आधार स्क्वायर। 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा साथियों आपके पास ये बचेगा आपके पास 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो ये 7 बराबर आधार स्क्वायर, हमें आधार का मान चाहिए तो 7 रूट में जाएगा, और रूट 7 बाहर नहीं निकल सकता तो रूट 7 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आधार बराबर हमारे पास आ चुका है रूट 7। तो आधार की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली साथियों, रूट 7 कर ली है। तो लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया है। तो अब साथियों अपन यहाँ पर आसानी से सवाल को कर सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप यहाँ पर, कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, कोस ए की। तो अब बात करते हैं 9। अब आपको चाहिए कोस ए। सबसे पहले कोस चाहिए, इसका मतलब कोस का सूत्र पता होना चाहिए। तो हमको तो लाल कक्का आता है, लाल कक्का, ठीक है। कोस कहाँ विराजता है, यहाँ। तो कोस का मतलब आधार बटा कर्ण, तो यह आ जाएगा आधार बटेवा कर्ण। आधार कितना चल रहा है, आधार अपन ने निकाला रूट 7, तो रूट 7 बटेवा कर्ण कितना चल रहा है, 4, तो बटा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें टेन ए चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप टेन ए भी निकाल लो। तो टेन कहाँ विराजता है, टेन यहाँ विराजता है, ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको। तो लंब बटेवा आधार, तो लंब बटेवा आधार, लंब कितना चल रहा है आपके पास, 3 चल रहा है, तो यह आ जाएगा 3। आधार कितना चल रहा है आपके पास, अभी निकाला रूट 7, तो यह आ जाएगा रूट 7। तो लो आपके पास कोस और टेन ए का मान आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने पास क्या हो गया साथियों, मक्खन हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो। तो बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों आपको दे रखा 15 कोट ए बराबर 8, हमसे वैल्यू पूछ रहा है साइन ए और सेक ए की। तो आप यहां सोचोगे साथियों कि हमें तो यहाँ कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे ही नहीं रखा है। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, लेकिन डायरेक्ट ना दे करके थोड़ा उसको क्या कहते हैं साथियों, टेढ़ा कर दिया। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस 15 जो इधर छुपा हुआ है ना, उसको उसके बटा में भेजो, ये गुणा में चल रहा है। तो यहां से अगर भेजोगे तो साथियों कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। बताओ आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया कि नहीं दिया, दिया। इसका मतलब देख करके उसने कितनी भुजा दे दी, 2 भुजा दे दी। क्योंकि कोट में कौन कौन सी भुजा आती है हमें नहीं पता भाई, कौन सी आती है, हमें तो लाल कक्का आता है। कौन आता है, लाल कक्का आता है। कोट कहाँ विराजता है, यहाँ 10 कोट, ठीक है। तो कोट में आती है साथियों आपके पास आधार और लंब। तो आधार तो ऊपर आएगा और लंब बटा में आएगा, ठीक है ना। तो ये आता है साथियों कोट के लिए आ जाएगा आधार बटेवा लंब, यानी हमें आधार दे रखा है। आधार कितना दे रखा है साथियों, 8 दे रखा है। लंब कितना दे रखा है साथियों, 15 दे रखा है। कर्ण तो हमें पता ही नहीं है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि साइन निकालना, और साइन होता है साथियों लंब बटेवा कर्ण। तो वहां कर्ण कहां से आएगा, महाभारत से तो आने से रहा, तो हमें यही से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए इस सवाल को आप अच्छे से समझते हैं। कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं साथियों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय साथियों, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की अपन बात करते हैं, और वो होती है साथियों
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप बोल रहे होंगे सर कभी तो आप आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख दो, कभी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख दो, सही कौन सी है? दोनों सही है, क्योंकि 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। कर्ण स्क्वायर तो हमें पता नहीं, कर्ण को ऐसा का ऐसा चेप दो। लंब स्क्वायर कितना चल रहा है? 15, 15 का स्क्वायर ऐसा। फिर आधार स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर लिख दो। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64 होता है। जोड़ लो, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 8 हो जाएगा। और ये आपका पास 2 ऐसा का ऐसा। अब ये आपके पास क्या आ रहा है साथियों? कर्ण स्क्वायर आ रहा है। हमें कर्ण चाहिए तो ये कहाँ जाएगा? रूट में जाएगा। रूट में जाएगा तो 289 किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर कर्ण की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर हमारे पास कर्ण मिल चुका है, तो कर्ण अगर मिल चुका है तो साथियों उसको अपन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा है हमारे लिए, है ना, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे साथियों? दिल में सजा के लिखते हैं। ये हमारे पास कौन मिल चुका है साथियों? 17 यानी कर्ण मिल चुका है। अब मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको किसकी वैल्यू चाहिए? साइन की चाहिए। तो अब बात करते हैं अपन नाउ, हमें चाहिए साथियों साइन, और साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो ये आ जाएगा साथियों लंब बटेवा कर्ण। लंब कितना चल रहा है आपके पास? तो लंब चल रहा है 15, तो ये आ जाएगा 15। कर्ण कितना है? प्यारा सा कर्ण कितना आया है? 17 आया, तो ये 17 आ जाएगा। फिर आपको चाहिए सेक ए का मान, तो ये सेक आ जाएगा आपके पास। सेक कहाँ विराजता है? सेक यहाँ विराजता है, तो कर्ण बटेवा आधार हो जाएगा। तो ये आपके पास कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण कितना निकाला अभी? 17 निकाला। आधार कितना चल रहा है आपके पास? 8 चल रहा है। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से बाकी के दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड कर लिया है, ज्ञात कर लिया है, ठीक है साथियों। तो इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 की तरफ, ठीक है साथियों। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। यहां बोला जा रहा है साथियों, आपको सेक थीटा यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रहा है, कुल मिलाकर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रहा है। हमसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है साथियों। अन्य मतलब 5। देखो, पहला साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, ये हमसे पूछ रहा है। हमको इनकी वैल्यू चाहिए, लेकिन हमको इन सबको ज्ञात करने के लिए इन दो भुजा के अलावा एक तीसरी भुजा की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी है? तो तीसरी भुजा कौन सी है भी तो हमें थोड़ी पता चलेगा। तो ये पहले है कौन, ये तो पता कर लो, फिर हमें पता चलेगा कि तीसरी भुजा कौन सी है। तो अब देखो सेक, तो आपको लाल कक्का आना चाहिए। कौन आना चाहिए? लाल कक्का आना चाहिए। सेक कहाँ होता है? तो सेक यहाँ होता है। इनको बैठाना आप सीख गए होंगे साथियों, मैंने पहले ही बोला था इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि कौन कहाँ बैठता है। तो सेक कहाँ आता है साथियों? यहाँ। सेक का मतलब हो जाएगा आपके पास कर्ण बटा आधार। जहां से आप चल रहे हो ना उधर से देखो आप, तो कर्ण बटा आधार यानी हमारे पास साथियों ये हो जाएगा कर्ण बटेवा आधार। यानी कर्ण कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। लंब हमें नहीं पता, तो इस लंब की वैल्यू अपन यहाँ पर क्या करते हैं साथियों? फाइंड करते हैं। और लंब ज्ञात करने के लिए कौन सी प्रमेय आएगी? पाइथागोरस प्रमेय आएगी। तो यहाँ देखे साथियों, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं अपन। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है साथियों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना चल रहा है? 13 चल रहा है, तो 13 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर मतलब आधार कितना है? 12 है, तो यह आ जाएगा 12 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर हमें पता नहीं, तो लंब स्क्वायर ऐसा कैसा? 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और लंब स्क्वायर का मतलब लंब स्क्वायर रहेगा। इसको इधर भेजो ताकि लंब का मान आ जाए ना, तो यह आ जाएगा 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। कट ऑफ कितना आएगा? तो ये 25 आएगा। बराबर कितना आ रहा है साथियों? तो लंब स्क्वायर आ रहा है। हमें लंब चाहिए, तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी लंब कितना मिल चुका है साथियों? तो ये हमें मिल चुका है 5। ये हमने निकाला, इसलिए मैं इसको कहाँ लिख रहा हूँ साथियों? गोले के अंदर लिख रहा हूँ, ताकि यूं नहीं कि ये भी दे रखा आप तो यूं लगे, फिर ये मेहनत किसके लिए करी अपन, है ना, इस बात को देखें। तो लंब कितना आ गया? 5। तो आधार लंब कर्ण सब हमारे पास आ चुके हैं, तो बताओ इसको फटाफट कर लेते हैं अपन। तो यहाँ देखिए, अतः साइन थीटा, अतः अपन बात करते हैं सारे अनुपात निकाल लेते हैं। साइन थीटा, ठीक है, फिर अपन लिख देते हैं इसके पास ही कोस थीटा, कोस थीटा के पास अपन लिख देते हैं टेन थीटा, टेन थीटा के पास अपन लिख देते हैं कोसेक थीटा, क्या लिख देते हैं? कोसेक थीटा। फिर अपन लिख देते हैं कॉट थीटा। सब अपन ने एक साथ लिख दिए हैं। सबके सूत्र लिखो पहले, तो किसमें कौन सी भुजा आ रही है। मैंने यही तो बोला था कि आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सी भुजा आ रही है। अब ये पता नहीं होगा तो फिर ये सवाल नहीं होगा। और मैंने पहले ही बोला था ये चीज याद करने के लिए लाल कक्का याद कर लो। क्या कर लो? लाल।
अब देखो साइन यहाँ था तो साइन का मतलब लंब बटेवा कर्ण, तो यहाँ मैंने लिख दिया साथियों आपके सामने लंब बटेवा कर्ण। फिर कोस, कोस का मतलब हो जाएगा आधार बटेवा कर्ण, तो यह आ जाएगा साथियों आपके पास आधार बटेवा कर्ण आ जाएगा। टेन क्या होता है साथियों लंब बटेवा आधार, तो यह आ जाएगा आपके पास साथियों लंब बटेवा आधार। फिर बात करते हैं कोसेक, कोसेक यहाँ आता तो कर्ण बटेवा क्या हो जाएगा लंब, तो यह आ जाएगा साथियों कर्ण बटेवा क्या हो जाएगा लंब। कोट कहाँ आता साथियों इस टेन के जस्ट नीचे, तो आधार बटेवा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो आधार बटेवा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो अब तो आप वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं बचा हुआ आपके पास, वैल्यू पुट कर दो। लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है भी हमारे पास 5, कर्ण कितना चल रहा है आपके पास, कर्ण चल रहा है 13, तो यह देगा 5/13। फिर कोस चाहिए तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, तो आधार 12, कर्ण कितना हमारे पास 13, तो यह देगा 13, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा लंब बटेवा आधार, लंब कितना चल रहा है, तो लंब चल रहा है 5, आधार कितना चल रहा है, तो आधार चल रहा है 12, तो 5/12। कोसेक थीटा तो कर्ण बटेवा लंब, कर्ण कितना चल रहा है, कर्ण 13 और लंब कितना चल रहा है 5, तो यह देगा 13/5। और कोट थीटा, कोट वापस देख लो ना टेन का उल्टा, तो 5/12 का उल्टा क्या हो जाएगा 12/5, तो इसको मिला के भी देख लो आप भले। आधार कितना है देखो 12 और लंब कितना आपके पास, तो 5, तो 12/5, यानी उल्टे सूत्र से भी आप काम कर सकते हो। जैसे साइन पता ना तो कोसेक निकल सकता है, क्योंकि साइन अगर 5/13 है तो कोसेक आपका 13/5 होगा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, तो ऐसा भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपना ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी था, ये तो 5 था ना, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना यहाँ पर क्या हो जाता साथियों क्लियर हो जाता, ठीक है साथियों। तो इसको आप अच्छे से आप क्या कर लो व्यवस्थित तरीके से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है साथियों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। यहाँ बोला जा रहा साथियों कि हमें कोस ए कोस बी दोनों बराबर दे रखा है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि साथियों कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब कोण सी क्या हो जाएगा साथियों समकोण हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर तो 3 ही कोण होते हैं, है ना। तो अगर 2 कोण ए और बी न्यून कोण हो गए तो सी अपना क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। तो हमें बताना साथियों कि कोण ए और कोण बी दोनों हमारे पास बराबर है, कोण और कोण बी को हमें क्या बताना बराबर बताना। तो अब यहाँ पर जो दे रखा उसी को अपन क्या करेंगे साथियों आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अपन इसको क्या करते हैं साथियों सॉल्यूशन कर लेते हैं कि यहाँ हमें दे रखा चूंकि कोस ए बराबर हमें दे रखा है कोस बी दे रखा है। तो सबसे पहले कोस है ना, तो कोस का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। तो कोस का मतलब क्या होता है, तो साथियों एल ए एल के ए, और कोस का मतलब तो होता है साथियों आधार बटेवा कर्ण। तो ये भी आएगा आधार बटा कर्ण और ये भी आएगा आधार बटेवा कर्ण आएगा। अब सुनना, ये ए और बी आपका खेल यहाँ पर क्या कर रहा है पलट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला आपका एंगल बदलने से क्या साथियों लंब और आधार बदल जाता है। तो यहाँ देखना साथियों मैं जब कोस ए की बात करता हूँ यानी कोण ए की बात करूंगा तो आपके पास लंब कितना चलेगा साथियों, तो बीसी चलेगा। कितना चलेगा बीसी, तो लंब बीसी चलेगा। कर्ण तो आपका फिक्स है ना साथियों ए बी, तो बचा क्या आधार, तो आधार कितना हो जाएगा साथियों आपके पास हो जाएगा एसी बटेवा कर्ण कितना हो जाएगा, तो आपके पास ए बी हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। फिर देखना अपन बात करते हैं किसके लिए साथियों, तो बी के लिए बात करते हैं। तो ये रहा आपका कोण बी, कोण बी के सामने कौन होता है लंब, तो बताओ ये तो कर्ण फिक्स है तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमें क्या चाहिए साथियों आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो जाएगा आपके पास बीसी, तो ये आ जाएगा साथियों बीसी बटेवा ये आपके पास क्या आ जाएगा साथियों, तो लंब कितना आ जाएगा, सो लंब हमें चाहिए नहीं कर्ण चाहिए ए बी, भाई कर्ण चाहिए ना तो कर्ण आ जाएगा आपके पास में ए बी, ठीक है। तो कर्ण आपका फिक्स था इसलिए देखो दोनों ही जगह आपके पास ए बी आया कि नहीं आया। तो अब मुझे बताओ ए बी से ए बी कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट गया। तो फाइनली हमें मिला साथियों ए सी बराबर बी सी। और हमने साथियों एक मतलब त्रिभुज के अंदर एक गुण पढ़ रखा है साथियों कि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बताइए साथियों ये AC और BC यानी ये दोनों भुजाएं आपके बराबर हुई कि नहीं हुई। अगर ये दोनों बराबर है साथियों तो इनके सम्मुख कोण कोण A और कोण B दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो अपन लिखेंगे अतः साथियों अपन लिखेंगे अतः कोण A बराबर कोण B। इसका कारण अपन क्या लिखेंगे साथियों सुंदर से अक्षरों के अंदर अपन लिखेंगे साथियों कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, ठीक है बराबर होते हैं। ये कारण अपन यहाँ पर क्या करेंगे साथियों लिख देंगे, ठीक है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगे, और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें शो करना था कि कोण है और कोण भी बराबर है। और ये अपन ने यहाँ पर शो कर दिया, कितना आसानी से शो किया। इसको आप ऐसे नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, व्यवस्थित तरीके से नोट कर ले।
तो साथियों आज की क्लास के अंदर अपन यही तक करेंगे। अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया है। आने वाली क्लास के अंदर अपन सवालों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो आप सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर के साथियों सवाल आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो पढ़ने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। चैनल पर नए हो तो मैं कह के जा रहा हूँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको लगातार ऐसी ही क्लासें इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, तो इन चीजों का वजह से नोट करें, इनका रिवीजन आप करते रहना साथियों। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करोगे तो ही आपकी चीजें क्या होगी साथियों, पक्की होगी। ठीक है साथियों, दीवार की तराई करते हैं ना तभी वो पक्की होती, बाकी कच्ची रह जाती है। तो आपको तराई की जगह क्या करना है, रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन करोगे तो ये आपने क्या होता जाएगा, बेस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लासों के अंदर। अंत में इतना ही कह के जाएंगे कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। Chicago.